नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष मिश्रा। आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि है सोचो मत करके। आज के जो युवा हैं, जो यूथ हैं और जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो जो पहले सोचते हैं कि ये कीजिए और वो सोचते ही रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, सोचते हैं और सोचते ही रह जाते हैं। सोचना गलत बात नहीं है, सोचते हैं और सोचते ही रह जाना ये तो गलत बात है। अब आप काम करने के लिए जा रहे हैं और जाकर बैठ गए, ये गलत बात है कि नहीं है? उसी प्रकार एक ये भी गलत बात है कि आप सोचिए नहीं, आप सोचें और उसे फटाक दे करें। तो ये फटाक दे करने की कोशिश करें कि आप वो कर सकते हैं जो सब कर सकते हैं। आप वो कर सकते हैं जो सब कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल कुछ पूछ रहा होगा कि हम वो कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। अब हाँ, वो आप वो कर सकते हैं जो सब कर सकते हैं। शांत रहिए, एलवन रहिए, अकेले रहिए और हर्षोल्लास के साथ रहिए। आप उत्साहपूर्ण रहिए। आप यहाँ पे मन से सोचने नहीं, आप यहाँ से दुखी मनाने नहीं आए। आप यहाँ पे दुख के बोझ उठाने नहीं आए। एक ज़िंदगी मिली है, उसमें सुख ले लीजिए, सुख कीजिए, धर्म पे चलिए, धर्मात्मा बनिए, प्रयास कीजिए कि हम धर्म पे चलें। आपको एक ज़िंदगी मिली है और एक ज़िंदगी में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है। और इसका मृत्यु भी आपने तय नहीं किया है। इस शरीर का जो मृत्यु होगी, जो मौत होगा, उसको वो भी आपको नहीं मालूम कब होगा। कब रिचार्ज खत्म हो जाएगी, कब हमारा चालान कटेगा, हम ऊपर पहुँच जाएंगे, पता है किसी को नहीं मालूम। तो आप अच्छे से दीजिए, खुशी से दीजिए, खुशी से जिए और अच्छे से जिए और दूसरों को सुख को पहुँचाने का पूरा प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि क्या दूसरों को सुख पहुँचाने का पूरा प्रयास नहीं, अगर वो हमारे साथ गंदा आचरण करें, गंदा व्यवहार करें और हमारे परिवार के बारे में कुछ बोले, तब जब अगर आप देख रहे हैं कि धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी सवाल उठ रहा है तो आप उस पर आवाज़ ज़रूर उठाएं। यहाँ पे कर्तव्य बनता है कि अगर धर्म के विरुद्ध अगर कोई आवाज़ उठाए तो आप उस पर अपना आवाज़ उठाएं, अन्यथा नहीं तो फिर आपका धर्म के ही विरुद्ध में आ जाएंगे। आपके धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी आवाज़ उठा रहा है, कोई अधर्म कर रहा है, उसकी अगर आप देख रहे हैं कि यह धर्म है, आपको इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना भी गलत नहीं माना जाएगा। आप प्रभु के अंश हैं, प्रभु के बच्चे हैं, आप भगवान के बच्चे हैं। आप अपने आप इतने मतलब गंदे बना लिए कि क्या ही क्या। आज के बच्चे हम देखते हैं कि सिगरेट पीते हैं, ये मतलब सिगरेट पीते हैं और ये अलग अलग जो बैड हैबिट वो करते हैं। मैंने देखा है कुछ बच्चे, बट यूथ आप सोचो नहीं, करके दिखाओ। मेरा मेन मकसद है कि आपको समझाना है कि आप सोचिए नहीं, आप करके दिखाइए। आप कर सकते हैं, जो आप कर सकते हैं कोई नहीं कर सकता। मन से निकाल दीजिए कि आई कैन नॉट डू इट। आप बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं किसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ। बोलिए अपने आप से 5 बार बोलिए, 10 बार बोलिए। अगर काम मजबूत है, मतलब हार्ड है, ये नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। मैं इसे कर सकता हूँ, करूँगा, निरंतर प्रयास करूँगा। जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा तो मैं इसका प्रयास करते ही रहूँगा, तो छोड़ूंगा नहीं। मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, नेवर, कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके मन में सवाल उठे, अब आपके मन में अब दूसरे को सुख पहुँचाने की मैंने जो बात की थी, आपके मन में ये सवाल उठेगा कि अगर कोई हमारे परिवार पर बोले, सुन लीजिए, क्यों? आपके मन में अलग अलग विचार होते हैं। तूने उसे कहा नहीं, ये कहता तो ये होता, अगर ये कहता तो ये होता। ये किसी के मन में कभी हमारे मन में सवाल उठते हैं कि अगर मैं ये कह देता तो ये हो जाता, ये कहता तो ये होता, ये कहता तो ये होता। कभी बार उठते हैं ना, तो कभी कभार होते हैं कि नहीं होते? बताइए, होते हैं कि नहीं होते? बताइए, होते हैं ना? तो आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनको दबा, आप उनको अपने मन से भगवान से कह दीजिए, प्रभु से कह दीजिए, साथ चलाने वाले वो हैं, वो देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो सारा चीज़ लेके बैठे हुए हैं। आपको टेंशन लेने की सब कुछ वो संभाल के रखें ना। वो जब आपको भेजें इस दुनिया में तो सब कुछ सोच के भेजे होंगे, ऐसे थोड़ी भेज दिए हैं।
आपको भेजें तो आप बहुत ज़्यादा सोच के भेजिए। आप कुछ करेंगे और आप टेंशन में जिएंगे तो उनका कौन ख्याल रखेगा बताइए? उनका कौन ख्याल रखेगा? कौन रखेगा ख्याल बताइए? कोई नहीं रखेगा। बताइए कौन रखेगा? तो उत्तर दीजिए। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे हैं वैसे रहिए और खुश रहिए। नमस्कार। सोचिए मत, करके दिखाइए। वेल डन, बाय।